अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक कवरिंग करेंगे, ब्रेस्ट, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। इससे पहले हम ब्रेस्ट की एनाटॉमी और बिनाइन कंडीशंस को देख चुके हैं। सो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, एटियोलॉजी क्या है, इसकी रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। सो ब्रेस्ट कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि अराइज होता है ब्रेस्ट के सेल्स में। मैलिग्नेंट ट्यूमर उन कैंसर सेल्स को कहते हैं जो कि सराउंडिंग टिश्यूज में इन्वेड भी करते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं डिस्टेंट एरियाज ऑफ द बॉडी में। द डिजीज अकर ऑलमोस्ट इंटायरली इन वुमेन बट मेन कैन गेट इट टू, लेकिन आदमियों में भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली जो अराइज होते हैं वो हमारे पास या तो लोब्यूल्स के सेल्स में होते हैं या फिर डक्ट्स के सेल्स में होते हैं। अगर लोब्यूल्स के सेल में होंगे उसको कहेंगे लोब्यूलर कार्सिनोमा, और अगर डक्ट्स के सेल में होंगे तो उसको कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा। सो इस पिक्चर में हम देखेंगे कि ये हमारे पास लोब्यूल्स है और ये हमारे पास डक्ट्स हैं। तो इसके अगर सेल्स में होगा तो लोब्यूलर कार्सिनोमा, अगर डक्ट्स के सेल में होगा तो डक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है, डक्टल कार्सिनोमा इन C2, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर एंड सम अदर स्पेसिफिक टाइप्स। सो डक्टल कार्सिनोमा इन C2 ये नॉन इन्वेसिव है, यानी ये दूसरे सराउंडिंग टिश्यूज में स्प्रेड नहीं करता। Where abnormal cells have been found in the lining of the breast milk duct, ये जो हमारे पास ducts होते हैं सिर्फ ये उनमें ही confined रहते हैं, इन्वेड नहीं करते सराउंडिंग टिश्यूज में। तो वो जो एटिपिकल सेल्स होते हैं ये स्प्रेड नहीं करते आउटसाइड द डक्ट इनटू द सराउंडिंग ब्रेस्ट टिश्यूज। ये डक्टल कार्सिनोमा जो है वेरी अर्ली कैंसर है जो कि हाईली ट्रीटेबल है, बट अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या अनडिटेक्टेड छोड़ दिया जाए तो ये सराउंडिंग टिश्यूज में भी स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो एबनॉर्मल कैंसर सेल्स हैं जो कि बने होंगे डक्ट्स में, अब वो स्प्रेड कर जाएंगे दूसरे ब्रेस्ट के टिश्यूज में, इसलिए इसको कहेंगे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इसमें कोई साइन एंड सिम्टम अपेयर नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास जो है कोई लंप नहीं बनेगा या कोई ट्यूमर हमें फील नहीं होगा, इसलिए इसको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इट इज एन एग्रेसिव एंड फास्ट ग्रोइंग कैंसर जिसमें कैंसर सेल्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं स्किन को और लिम्फ वेसल्स ब्रेस्ट को, मतलब जो ब्रेस्ट के अंदर के अराउंड जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये उनको इन्वॉल्व करते हैं। अगर बहुत सारे कैंसर सेल्स होंगे और वो लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे तो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर ये है कि अब कैंसर जो है वो स्प्रेड करेगा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जैसे कि लंग्स, लीवर, बोन्स और ब्रेन। अब हमारे पास क्या है, इटियोलॉजी। जब भी किसी को सुनने में आता है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हर कोई सोचता है कि उसकी वजह क्या है या फिर ऐसा क्या है जो किसी एक औरत को होता है और बाकी सब औरतों को नहीं होता। तो सबसे जो इसकी एक वजह मालूम हुई है कि वो यही होता है कि जो सेल्स का DNA है उसको डैमेज होता है जिसकी वजह से कैंसर सेल्स होते हैं। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लेके जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ से, और वो रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि जेंडर, दैट इज फीमेल, फीमेल में ज्यादा कॉमन होता है। एज, जैसे बढ़ती हुई एज के साथ जेनेटिक रिलेटेड भी होता है ये, और जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तब। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें पॉजिटिव होती है कि अगर किसी फैमिली में किसी जैसे करीबी रिश्तेदार को भी हो तो उससे भी होता है। पर्सनल हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर की, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वजह से, बच्चों की वजह से, बर्थ कंट्रोल और ब्रेस्ट फीडिंग। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कैसे ब्रेस्ट कैंसर मतलब कैंसर कॉज कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि ऐसी औरत जिसको मेंस्ट्रुएशन 12 उम्र से पहले हो जाए या बहुत देर बाद उसको मेनोपॉज आए, तो इसमें हमारे पास उसके स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का। और वो रिस्क इस वजह से होता है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का एक्सपोजर फिर ज्यादा होता है उसको। तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर फीमेल को हो सकता है। या बच्चों का ये कि ऐसी ये फीमेल जो 30 ईयर्स के बाद जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी ये स्लाइटली रिस्क होता है। और ऐसी फीमेल जो जिसकी प्रेगनेंसी भी जल्दी हो जाए और वो बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी जिसमें हो तो उसमें कम होते हैं चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के। साइन एंड सिम्टम में ये है कि स्किन डिम्पलिंग होगी, लंप बनेगा या चेंज हो जाएगा इन हाउ निपल लुक्स, लाइक पुलिंग इन ऑफ द निपल, निपल का जो है वो चेंज हो जाएगी अपीयरेंस, या उसमें से फ्लूइड निकलेगा या क्लियर और ब्लडी फ्लूइड, और चेंज हो जाएगा स्किन का टेक्सचर या कलर।
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम मेमोग्राफी कराएंगे या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं और ब्रेस्ट की बायोप्सी करवा सकते हैं, यानी स्मॉल नीडल लेंगे, उसमें से सैंपल लेंगे, टिश्यू सैंपल ले लेंगे और उसको फिर हम लैब में भेजेंगे और several samples may be taken and sent to lab for testing to find out if the lump is cancerous or not. ट्रीटमेंट करने के लिए हम सर्जरी कर देंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी देखेंगे। जो हमारे पास सर्जरी है उसमें हम लंपेक्टमी करेंगे, यानी अगर एक नॉन कैंसरस या फिर एक ट्यूमर है, अभी वो कन्फाइन है, अभी वो नॉन इन्वेसिव है, तो उसको हम उस लंप को रिमूव कर देंगे, या फिर हम मस्टेक्टमी कर देंगे या इंटायर ब्रेस्ट को रिमूव कर देंगे। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का देते हैं ताकि डिस्ट्रॉय कर सकें कैंसर के सेल्स को या उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकें। रेडियोथेरेपी में हम हाई एनर्जी रेज का इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। हार्मोन थेरेपी तब यूज करेंगे जब कोई फीमेल जो है वो रेडी ना हो मस्टेक्टमी या फिर लंपेक्टमी के लिए। तो you may be prescribed hormone therapy drugs such as blockers or inhibitors. Both type of drugs help to destroy cancer cells by cutting off their supply of hormones. प्रिवेंशन, अब एक फीमेल को क्या क्या करना चाहिए ताकि वो ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सके, उसमें ये है कि अपने वेट का कंट्रोल करे, फिजिकल एक्टिविटी करे, ब्रेस्ट फीड करवाए अगर फीमेल डिलीवरी के बाद, हेल्दी डाइट ले और हार्मोन थेरेपी कोई भी बाहर से ना ले ज्यादा या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, और अवॉइड करें एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। स्क्रीनिंग करवाती रहे। 3 मेन टेस्ट हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास मैमोग्राम है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है या जिसमें ब्रेस्ट को जो है वो डॉक्टर या नर्स जो है वो क्लिनिकल एग्जाम करते हैं, और दूसरा है ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन। So that was all about breast cancer. If you have any confusion, you can ask.